आज हम टालमटोल की आदत को जरा करीब से देखने वाले हैं। आखिर ये होता कैसे है? चलिए इसकी पूरी संरचना को समझते हैं। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्यों हम लंबे समय के सुकून के बजाय बस कुछ पल की राहत चुन लेते हैं? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक कहानी में। तो चलिए मिलते हैं 8 साल के शिवम से और देखते हैं कि उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है। तो शिवम की कहानी शुरू होती है प्लेग्राउंड से, जहां हर रोज उसे एक ऐसा इनाम मिलता है जो उसे अपनी असली जिम्मेदारियों से बहुत दूर ले जाता है। तो देखिए, शिवम के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ होमवर्क पूरा करने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ स्कूल के बाद खेलने का मजा। और शिवम क्या चुनता है? जाहिर है, खेलने का वो फौरी मजा। होमवर्क वो तो कल भी हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, टाला हुआ काम कहीं जाता नहीं है और एक दिन सिस्टम अपना हिसाब बराबर करता है। शिवम को आखिरकार अपने उस टाले हुए काम का सामना करना ही पड़ता है। और ये सामना होता है एक अनाउंसमेंट के रूप में। टीचर कहती हैं कि अगले दिन इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स तीनों की कॉपियों की चेकिंग होगी। और शिवम, उसकी तो एक भी कॉपी पूरी नहीं है। अब वो बुरी तरह से फंस चुका है। तो अब शिवम क्या करेगा? वो एक बहुत ही क्लासिक तरीका अपनाता है। पेट में जोर के दर्द का बहाना। और ये काम कर भी जाता है। उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। चेकिंग से तो वो बच गया, लेकिन काम तो उतना का उतना ही है। बस कुछ देर के लिए उसकी नजरों से दूर हो गया है। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक लूप। टालमटोल की ये एक हरकत प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि एक ऐसे चक्रव्यूह की शुरुआत करती है जिसमें इंसान फंसता ही चला जाता है। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन लूप या टालमटोल का चक्र। मतलब एक ऐसा जाल जिसमें हम भविष्य की बढ़ती हुई टेंशन की कीमत पर आज की थोड़ी सी राहत, बस कुछ पल का सुकून खरीद लेते हैं। ये लूप ना 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, कोई डेडलाइन सामने आती है। स्टेप 2, उससे बचने के लिए कोई बहाना बनाया जाता है। स्टेप 3, अरे वाह, थोड़ी देर की राहत मिल गई। लेकिन फिर आता है स्टेप 4, डेडलाइन गायब नहीं होती, बल्कि पहले से भी ज्यादा प्रेशर के साथ वापस आती है। शिवम जिस दीवार से बचने की कोशिश कर रहा था, वो अब और भी करीब आ गई है। ये जो टालमटोल का सिस्टम है ना, ये हमेशा काम नहीं करता। जैसे ही बाहर से प्रेशर बढ़ता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम टूटने लगता है। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन चेकिंग की घोषणा हुई। दूसरे दिन शिवम ने पहली छुट्टी ली, फिर तीसरी, फिर चौथी। वो एक ही बहाने को दोहराता रहा और इस बीच काम पूरा करने का वक्त तेजी से खत्म होता गया। अब उसके पास लगभग कोई समय नहीं बचा है। अब घर पर माँ को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो नोटिस करती हैं कि शिवम का पेट दर्द सिर्फ स्कूल के घंटों में होता है। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, दर्द गायब और वो खेलने के लिए एकदम फिट। बस उसका झूठ पकड़ा गया। एक तरफ घर पर झूठ पकड़ा गया तो दूसरी तरफ स्कूल में भी उसका सेफ्टी नेट हट गया। टीचर ने उसका कॉपी घर पर रह गई वाला बहाना सीधे सीधे खारिज कर दिया और उसे अगले दिन की एक फाइनल अटल डेडलाइन दे दी। अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब टालमटोल का पूरा बिल सूद समेत चुकाना पड़ता है और इसके नतीजे बहुत तीखे होते हैं। देखिए, अगर शिवम ने रोज थोड़ा थोड़ा काम किया होता तो ये उसकी ओरिजिनल प्लान होती। काम का बोझ तो था, लेकिन उसे करने के लिए समय भी बहुत था, तो जो मेहनत लगती वो काफी कम और मैनेजेबल होती। लेकिन असलियत में हुआ क्या, ये देखिए। सबसे जरूरी बात, काम का बोझ तो उतना ही रहा, वो कम नहीं हुआ। लेकिन समय बिल्कुल सिकुड़कर छोटा हो गया और इसी वजह से मेहनत की तीव्रता वो असहनीय हो गई। और इसका नतीजा क्या निकला? शिवम पूरी रात जागता रहा, पागलों की तरह बस काम की नकल करता रहा। सुबह होते होते वो शारीरिक और दिमागी तौर पर पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका था। और शिवम का ये जो अनुभव है, ये हमें देरी करने की असली कीमत सिखाता है। ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है। अगले दिन जब टीचर शिवम की लाल आंखें देखती हैं तो वो सब समझ जाती हैं और वो उसे एक बहुत गहरी बात समझाती हैं कि बेटा, तुमने काम को टाला नहीं, तुमने तो बस इसकी कीमत चुकाई है, अपनी सेहत और अपनी नींद को ब्याज के रूप में देकर। तो अंत में सबक एकदम साफ है ना? टाल-मटोल करना काम से बचना नहीं होता। ये तो आने वाले कल से एक बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर समय उधार लेना है।
और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब अपने भविष्य का कौन सा बिल आज चुका रहे हैं।